वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो के पार्ट 11 में आपका स्वागत है। तो आज से हम पढ़ने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें हम 4 टाइप के कैंडल को पढ़ने वाले हैं। पहला रहेगा इनगल्फिंग पैटर्न, दूसरा रहेगा हारामी पैटर्न, तीसरा रहेगा पियर्सिंग पैटर्न और चौथा रहेगा डार्क कोल्ड कवर पैटर्न, जिसमें से पहला आज हम पढ़ने वाले हैं इनगल्फिंग पैटर्न। इनगल्फिंग पैटर्न का मतलब होता है जब एक कैंडल दूसरे कैंडल को खा जाता है, यानी निगल जाता है। यानी एक कैंडल जो दूसरे कैंडल को खाएगा तो पहला कैंडल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में सेकेंड कैंडल ओपन होगा, उसे ही हम इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। तो चलो हम डायग्राम के मदद से समझेंगे एंड अच्छी तरह से उसको वहाँ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो फर्स्ट रहेगा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, दूसरा रहेगा बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब हम टाइप्स पढ़ चुके हैं। इनगल्फिंग पैटर्न के टाइप्स कितने होते हैं? 2 टाइप का इनगल्फिंग पैटर्न होता है, जिसमें पहला बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न और दूसरा बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में हम पढ़े हुए हैं, बुलिश का मतलब मार्केट हमेशा ऊपर जाता है और सेकेंड बियरिश का मतलब होता है मार्केट हमेशा नीचे जाता है। तो इसी तरह हम पहला अभी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को अच्छी से समझते हैं, अच्छी से समझेंगे। जैसे देखो, पहला इनगल्फिंग पैटर्न में बुलिश में सबसे कौन सा कैंडल किसको निकला हुआ है, यहाँ हम ये देखने वाले हैं। ये कौन सा कैंडल है? ये फर्स्ट कैंडल हुआ। ये कौन सा है? ये फर्स्ट कैंडल। और ये जो बुलिश है ग्रीन कैंडल का है, ये सेकेंड कैंडल हुआ। ठीक है, देखो सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल को इनगल्फ किया हुआ, यानी खा गया हुआ है। देख रहे हो? देखो, ये ग्रीन कैंडल जो सेकेंड कैंडल है, इसका ओपनिंग यहाँ पे है एंड क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे है। तो देखो, इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में इसका फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग हुआ है। इसका ओपनिंग पॉइंट जो रेड वाला है, इसका ओपनिंग पॉइंट ये हुआ और दूसरा और इसका क्लोजिंग पॉइंट ये हुआ। ठीक है, तो अब हम समझेंगे जो फर्स्ट कैंडल को सेकेंड कैंडल कैसे इनगल्फ किया हुआ है। तो बेसिकली जब सेकेंड कैंडल के ओपन एंड क्लोज के बीच में ओपन होता है फर्स्ट कैंडल, उसे ही बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। देखो, ग्रीन कैंडल के हमेशा अंडर में रहता है ये छोटा सा कैंडल। इसको हम एक तरह से और भी बोल सकते हैं, इसको हम मदर कैंडल भी बोलेंगे। ठीक है, इसको मदर कैंडल और इसको बेबी कैंडल। जिसको निगला हुआ उसको बेबी कैंडल और जो निगल गया उसको मदर कैंडल। ठीक है, इसी टाइप से हम सेकेंड बियरिश इनगल्फिंग में भी देखेंगे। ठीक है, बियरिश इनगल्फिंग में ये देखो, ये हुआ फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल मतलब बेबी कैंडल। देख रहे हो? इसको हम कौन सा कैंडल बोलेंगे? इसको हम बेबी कैंडल बोलेंगे। ओके, और इसको हम मदर कैंडल बोलते हैं। मदर कैंडल के ओपन एंड क्लोज के बीच में जो ओपन होगा ना, उसको हम बेबी कैंडल बोलेंगे। बेबी कैंडल यानी जो माँ के पेट में रहता है ना छोटा सा बच्चा, उसको हम बेबी बोलते हैं। इसी तरह एक देखो, यहाँ जो रेड कैंडल है ना, ये एक बड़ा सा कैंडल है और इसके ओपन एंड क्लोज के बीच में छोटू सा एक ग्रीन कैंडल ओपन होता है, इसे हम बेबी कैंडल बोलेंगे। ओके, और इसे ही बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। इनगल्फ में यानी रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लिया, यानी खा गया। ओके, तो बेसिकली अब हम
समझ चुके हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न एंड बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न एंड बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न में एक छोटा सा रोल होता है मदर कैंडल एंड बेबी कैंडल का। तो जो छोटा सा कैंडल रहेगा उसको हम बेबी कैंडल बोलेंगे एंड जो बड़ा कैंडल होगा उसको हम मदर कैंडल बोलेंगे। बेसिकली मदर कैंडल के बीच, हाँ, ओपन एंड क्लोज के बीच में ओपन रहना चाहिए बेबी कैंडल, ठीक है। यानी मदर से बड़ा सा नहीं हो जाए, यानी बेबी हो जाए, ऐसा नहीं होता है कभी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है जो इनगल्फ करेगा उसको हम मदर कैंडल बोलेंगे, जो इनगल्फ हो जाएगा उसको हम बेबी कैंडल बोलते हैं, ठीक है। और अच्छी तरह से हम नेक्स्ट पीपीटी में समझेंगे। देखो अब डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में देखो, अब बुलिश इनगल्फ एंड बेयरिश इनगल्फिंग को कहाँ हमें एंट्री लेना है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, बेसिकली हम ये समझने वाले हैं यहाँ। और फिर से समझेंगे मार्केट की ट्रेंड के हिसाब से कब हमें ट्रेड लेना है और कब मार्केट ऊपर जाएगा, कब ये बुलिश कैंडल बनना चाहिए, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, कब ये बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है। तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न यानी, अब देखो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हमेशा काम कहाँ करेगा, ठीक है। तो जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चलेगा, ठीक है। मार्केट कब एक डाउन ट्रेंड यानी हमेशा क्रैश करेगा, मार्केट थोड़ा सा छोटू सा क्रैश करेगा, ठीक है। जब मार्केट क्रैश करेगा तो थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है। तब एक बेबी कैंडल का निर्माण होगा, जो ये देख रहे हो, ये एक बेबी कैंडल का निर्माण हुआ। अब बेबी कैंडल को इनगल्फ करने के लिए मदर कैंडल का निर्माण होना पड़ेगा, यानी फॉर्म होना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ हम समझने वाले हैं ये मदर कैंडल है, जो बड़ा सा है इसको मदर कैंडल बोलेंगे। और मदर कैंडल के ओपनिंग कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, एंड क्लोजिंग पॉइंट कौन सा, ये है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में छोटू सा बेबी कैंडल का निर्माण होता है। अब देखो जब ये इनगल्फ कर लिया है मदर कैंडल ने बेबी कैंडल को, तब जस्ट ऊपर में, ठीक है, जस्ट मदर कैंडल के ऊपर में एक छोटा सा ग्रीन कैंडल ओपन होगा और वहीं हमें एक एंट्री प्लान करना है। और मदर कैंडल के लोएस्ट पॉइंट पे हमें क्या स्टॉप लॉस को लगाना है। मदर कैंडल याद रखना है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में हमेशा मदर कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगाना है। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस, जो आगे में रेजिस्टेंस बनेगा, यहाँ जैसे कि यहाँ एक रेजिस्टेंस का निर्माण हुआ, ठीक है। देखो पीछे का कैंडल देखना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक छोटा सा या बड़ा रेजिस्टेंस का निर्माण होगा, ठीक है। इस रेजिस्टेंस पे जाकर के वहां हमें टारगेट को बुक करना है। अब पहला टारगेट हमेशा 70% पे हाफ क्वांटिटी को बुक करना। 70% कहाँ पे हुआ, ये देख रहे हो, ये 70% हो गया। ये 30% हमें 50% ही क्वांटिटी को वहां तक होल्ड करके रखना है। ये नहीं 100% क्वांटिटी को हमें होल्ड करके पूरा 100 पॉइंट बुक करना, नहीं। 100 पॉइंट हमेशा 50% से ही बुक करो, और ठीक है 30% और 70% हमेशा नीचे में बुक कर लो, ठीक है। जब 50% से ऊपर गया, जैसे 50% ये है, 50% का जोन ये हो गया, आपको 50% जब ये ब्रेक करेगा मार्केट, आपको यहाँ पे 70% क्वांटिटी को बुक कर लेना है। और 100% क्वांटिटी के लिए जो 30% क्वांटिटी बचेगा उसे होल्ड करके रखना है, ठीक है। तो अब हम समझ चुके हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कैसे काम करता है। वह एक डाउन ट्रेंड में रहना, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रहना चाहिए। अब पहले बेबी कैंडल का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद मदर कैंडल का फॉर्मेशन होगा, फिर मदर कैंडल के जस्ट ऊपर में एक छोटू सा या बड़ा सा एक ग्रीन कैंडल ओपन होगा, वहाँ हमें एंट्री लेना है। और मदर कैंडल के लोएस्ट पॉइंट यानी जहाँ पे मदर कैंडल क्लोज होगा, वहाँ हमें स्टॉप लॉस लगा करके बैठ जाना है, ठीक है। अब इसी तरह बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी काम करता है, जैसे कि हम समझने वाले हैं। देखो
हम जब स्टॉप लॉस, देखो बियरिश का इनगल्फिंग पैटर्न मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। तो डाउन ट्रेंड में कब जाएगा? जब मार्केट एक अच्छा सा मूव दिया रहेगा, ठीक है, एक अप ट्रेंड में होगा, ठीक है, अप ट्रेंड, जैसे मार्केट अभी अप ट्रेंड में गया हुआ है, ठीक है, अप ट्रेंड में यहाँ तक आया है। अब देखो क्या होता है, अब देखो यहाँ एक छोटू सा बेबी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ये देखो ये एक छोटू सा बेबी कैंडल है। अब इसको इनगल्फ करने के लिए एक मदर कैंडल का फॉर्मेशन होगा, जो ये है। ये बड़ा सा जो कैंडल देख रहे हो ये मदर कैंडल है। अब देखो मदर कैंडल बेबी कैंडल को खा गया, या इनगल्फ कर लिया, ठीक। और देखो मदर कैंडल का ओपनिंग कौन सा पॉइंट है? ओपनिंग पॉइंट ये है, ठीक है, एंड क्लोजिंग पॉइंट ये है। ओके, और इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में कौन सा होगा? बेबी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। और बेबी कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद जस्ट एक लो, हाँ देखो अब यहाँ पे हमें एक यहाँ पे एंट्री लेना है और मदर कैंडल के लोएस्ट पॉइंट पे हमें क्या करना है? तो स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाना है। और कहीं एक सपोर्ट जोन बनेगा, ठीक है, वहाँ पे हमें जा कर के अपना प्रॉफिट को बुक कर लेना है। और जैसे कि इस बुलिश कैंडल में बताया गया है 70% कहाँ बुक करना है, इसी तरह से यहाँ भी होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पीपीटी में अच्छी तरह से समझने वाले हैं। अब हम ग्राफ के थ्रू समझने वाले हैं अच्छी तरह से। अब देखो हमने कैंडल के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले ली, ठीक है। अब हम इस ग्राफ पे ड्रॉ करके सीखेंगे, ठीक है, कहाँ हमें प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ स्टॉप लॉस, अच्छी तरह से यहाँ समझने वाले हैं। देखो तो सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड कौन सा है? देखो मार्केट कौन सा ट्रेंड में है, यहाँ देखो, ये देखो ये कौन सा हुआ? ये एक डाउन ट्रेंड, फिर एक ऊपर हाई लगाया, फिर यहाँ पे भी करेक्ट किया, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, फिर देखो फिर यहाँ से नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक छोटू सा बेबी कैंडल का निर्माण हुआ, ठीक है, बेबी कैंडल का निर्माण हुआ। फिर इसको इनगल्फ करने के लिए इसका निर्माण हुआ मदर कैंडल का, ये है मदर कैंडल। अब देखो मदर कैंडल के जस्ट ऊपर में एक छोटा सा बेबी ग्रीन कैंडल ओपन हुआ। अब हमें एंट्री कहाँ करना है? एक एंट्री यहाँ पे प्लान करना है, ठीक है, और मदर कैंडल का लोएस्ट पॉइंट को पर हमें एक स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। अब स्टॉप लॉस लगा करके देखो अब जो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहे थे अब यहाँ काम करने वाला है। देखो यहाँ कौन सा है? ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, देख रहे हो ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ओके, अब देखो अब मार्केट थोड़ा अब ऊपर जाना स्टार्ट किया, ठीक है। जब मार्केट ऊपर गया यहाँ हमें 100% क्वांटिटी को बुक करना है। और देखो मैंने ये भी बताया था ना कहाँ पे 70% बुक करना है, तो ये देखो 70% कहाँ बुक करना अभी पता चल जाएगा। ये देखो छोटा सा यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ हमें 70% को बुक करना है, यानी 100% यहीं बुक करना, 70% यहाँ पे बुक कर लेना है। और इसका स्टॉप लॉस उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ लगा देना है, ठीक है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ लगाना है। ओके, और यहाँ पे हमें 100% क्वांटिटी कहाँ बुक करना है? 100% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेना है। अब हम डायग्राम की मदद से भी समझ लिए, ग्राफ की मदद से भी समझ लिए। अब बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को हम समझ चुके हैं। अब हम समझने वाले हैं बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को, फिर इसी चार्ट पर, तो आप बने रहे। अब देखो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को हम यहाँ ग्राफ पे समझने वाले हैं। अब ये मार्केट देखो, ये मार्केट कहाँ जाएगा? ये मार्केट भी अब देखो ये भी एक पहले अप ट्रेंड में जाएगा, ठीक है, ये अप ट्रेंड में गया, ठीक है, अप ट्रेंड में गया। अप ट्रेंड में जाने से पहले अब क्या करेगा सोचो। सबसे पहले एक बेबी कैंडल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखो बेबी कैंडल का फॉर्मेशन के बाद मदर कैंडल का यहाँ निर्माण हो गया, फॉर्मेशन हुआ।
अब मदर कैंडल के जस्ट नीचे में इसके लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक किया है एक छोटू सा बेबी कैंडल। इस बेबी कैंडल पे हमें एंट्री लेना है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले लेना है। और स्टॉप लॉस कहाँ करना है? स्टॉप लॉस लगाना है हमें एक इसके जो मदर कैंडल के लोएस्ट पॉइंट पे। अब देखो, और 70% क्वांटिटी कहाँ बुक करना है? देखो मेरा मानो तो ये देख रहे हो, ये जो देख रहे हो ये वाला, यहाँ पे 70% को क्वांटिटी को बुक कर लेना है और 100% के लिए यहाँ वेट करना है, लेकिन 70% यहाँ बुक कर लेना है, ठीक है। अब इसे भी हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं, अब देखो एक ही चार्ट पे देख लो बुलिश एंड बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, इस पे हम समझाने वाले हैं। अब देखो मार्केट बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में सबसे पहले कौन सा ट्रेंड होना चाहिए बताओ? पहला, यह एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन पर एक बेबी कैंडल का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद मदर कैंडल का, फिर मदर कैंडल के ऊपर में जस्ट ऊपर में एक छोटू सा ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होगा। फिर हमें इस कैंडल पे हमें एंट्री लेना है। एंड नेक्स्ट जो सबसे पहला रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। सबसे पहला रेजिस्टेंस कहाँ होगा? देखो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है ना ये है, ठीक है। यहाँ हमें 70% क्वांटिटी को बुक करना है। दूसरा रेजिस्टेंस पे जाकर के हमें 100% क्वांटिटी को बुक करना है। इसी तरह बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, सबसे पहले इसका ट्रेंड अप रहना चाहिए, ओके। और उसके बाद ये बेबी कैंडल का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद मदर कैंडल का लोएस्ट पॉइंट इसका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड मदर कैंडल को जस्ट ब्रेक करेगा एक छोटू सा बेबी कैंडल, यहाँ हमें एक एंट्री लेना है। फिर उसके बाद हम अपना टारगेट के लिए वेट करेंगे। तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखेगा हमें, देखो यहाँ एक थोड़ा देखो 3 कैंडल का एक रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पे बना है, ठीक है। यहाँ पे ही हमें 70% बुक कर लेना है। उसके बाद 100% यहाँ पे बुक कर लेना है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।